नमस्कार दोस्तों, आज फिर चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। कल हमने आपको समुच्चय के बारे में समझाया। समुच्चय की प्रश्नावली हमने 1.1 कराई आपको, है ना। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार में। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार में समुच्चय यहाँ पर लगभग थोड़ा मार्कर खराब था। समुच्चय के प्रकार। नंबर 1, रिक्त समुच्चय। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं। रिक्त समुच्चय को कहते हैं एम्प्टी सेट। अब ये क्या कहता, देखो इसकी डेफिनेशन समझिए, परिभाषा। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। साथियों, इसके नाम से ही आप परिचित हो रहे होंगे। नाम से ही परिचित हो रहे होंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता या कोई भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब आप उदाहरण से समझें। उदाहरण से समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि A इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्या है, मैंने कल समझाया। बिलोंग्स का मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, और वो संख्या कैसी है, 1 से बड़ी है x और 2 से छोटी है। क्या है, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो साथियों अंदाजा लगाइए, 1 से बड़ी 2 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती। नहीं होती तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा, खाली का खाली। इसलिए इसे हम कहेंगे रिक्त, अर्थात एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखिए खाली है, इसमें जीरो भी नहीं लिख सकते। यदि आप ऐसे कहें कि यदि a इक्वल हम 0 लिख दें तो नहीं,
इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट। यहाँ 0 एक अवयव का काम कर रहा है, 0 एक अवयव का कार्य कर रहा है, अर्थात 0 भी नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल खाली रहना चाहिए, बिल्कुल खाली रहना चाहिए। ये है, तो आप ढंग से अच्छी प्रकार से इसे देखें कि एम्प्टी सेट क्या है, रिक्त समुच्चय क्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, अर्थात जिसमें बिल्कुल खाली कोई भी अवयव नहीं है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब इसका दूसरा नंबर है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब होता है फाइनाइट सेट। इसमें भी सीधी सीधी बात है, परिमित फाइनाइट निश्चित ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नियत हो, अर्थात उनको गिना जा सके, गिना जा सके। अंतिम अवयव प्राप्त हो रहा हो। उदाहरण की तरह समझिए, आप उदाहरण से, बिल्कुल सिंपल बात है, आपकी समझ में आ जाएगी कि परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब होता है फाइनाइट सेट, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नियत हो, अर्थात उनको गिना जा सके, अंतिम अवयव प्राप्त हो रहा हो, दिख रहा हो। जैसे ए इक्वल आपने लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ पर अवयव कितने हैं? 4 हैं। इसमें 4 अवयव हैं, तो यह परिमित समुच्चय है। बिल्कुल सिंपल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल 2 4 6 ... 100। अब जरा साथियों देखो, आप सोच रहे हो बीच की संख्या हमें तो पता ही नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि पद की शुरुआत हो रही है और अंत भी हो रहा है। इसका मतलब हम अगर सारे अवयवों को लिखें तो काउंटेबल है, गिन सकते हैं। तो यह क्या है? यह परिमित समुच्चय है, यह परिमित समुच्चय है। समझ में आ गया होगा छात्रों? बड़े आराम से आपको समझना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। गणित बहुत ही शानदार जानदार विषय है, आप जितना मन लगाओगे ये भी आपका उतना ही दोस्त बन जाएगा। अगर आप इससे दूर जाओगे
तो ये भी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए गणित के पास रहिए। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लें। अब चलते हैं अगले पर। अगला नंबर है इसी का सेम, केवल इसका विलोम समझो, अपरिमित समुच्चय। अब इसकी पूरी परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा, आप पहले लिखा दी वही है परिभाषा, आप उसी को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। केवल इसमें क्या है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। अर्थात आप समझ लो, इसे कहते हैं इनफाइनाइट। इसे क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब आप देखो, पद की शुरुआत हो रही है लेकिन अंत नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, और भी आप लिख सकते हो, है ना, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अपरिमित। यह अपरिमित, यह अपरिमित समुच्चय हैं। तो बड़ी आसानी से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, अगला नंबर है इसका, चलिए अगले नंबर की तरफ चलते हैं। समान समुच्चय। अगला नंबर है समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट, दो या दो से अधिक, परिभाषा समान है इक्वल, आप समझ लो, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों की समानता हो, अवयवों की समानता हो, पुनरावृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे होता है, देखिए, समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। उदाहरण समझिए, उदाहरण के लिए ए इक्वल ए बी सी और मैंने लिख दिया बी इक्वल सी ए बी। दोस्तों, क्रम का भी कोई प्रभाव नहीं होता। आप देख रहे हैं क्रम अलग अलग है
लेकिन इसमें अभी अब कितने, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, ए बी सी, सी ए बी एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी। हमने एक बात लिखी पुनरावृत्ति, अगर हम ऐसे लिख दें कोई सेट, आप ज़रा समझें कि एम बराबर 1 2 3 और एन बराबर यहाँ लिख दिया हमने 1 2 2 3, तो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी हम m = n लिखेंगे, क्योंकि इसकी ये काउंटेबल नहीं होती, इनको एक ही बार माना जाता है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके सामने हमने समुच्चय के प्रकार के बारे में आसानी से समझा दिया है ना। अब इनकी एक्सरसाइज के बारे में हम चलते हैं। चलिए, चलो तो समुच्चय के हमने दोस्तों आपको प्रकार समझा दिए हैं। अब आपको एक तरह से होमवर्क में हम प्रश्नावली 1.2 हर क्वेश्चन का हम एक एक भाग कराएंगे। आप समझ में आ जाए तो यस, नहीं आ जाए तो हमें बता देना क्या हो रहा है। प्रश्न है पहला, प्रश्न पहला कह रहा है कि कौन सा रिक्त है 2 से भाज्य। प्रश्न कह रहा है पहला, x सच दैट x क्या है 2 से भाज्य विषम संख्या। क्या कहने, 2 से भाज्य विषम संख्या। अब कोई ऐसी संख्या है विषम हो और 2 से भाग जा रहा हो, है? कोई भी संख्या, कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। ये बना रहा है साथियों हमें, आप फंस जाओ इसलिए, तो फंसना नहीं है। कोई विषम संख्या है नहीं, अर्थात तो क्या कहलाएगा, है कोई है नहीं, तो आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, तो क्या है, हाँ रिक्त समुच्चय है। ऐसे ही साथियों इसके आप सभी भाग करना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, मैं सारे भाग आपको एक एक करके बता दूंगा, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित तथा अपरिमित बताओ। आओ, चलो, इसमें कह रहा है बिल्कुल सिंपल है। पहला कह रहा है कि 1 2 3 ... अभी बताया अंतिम पद नहीं है तो कैसा हो गया, अपरिमित। ऐसे ही एक और, चलो इसका बता देते हैं।
100 से बड़े, या ये वाला देख लो, दूसरा ये है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। तो ये अंतिम पद है, बड़ी आसानी से है, तो हम इसे लिख देंगे परिमित समुच्चय। तो दोस्तों इस प्रकार हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा आपके में, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। आप जो भाग नहीं आए हमें बता देना, दूसरा हम समझा देंगे आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित। आप इसे भी कर सकते हो तीसरा। अब आ जाइए चौथा प्रश्न, इसमें बताना है समान है या नहीं। पहला सेट है A इक्वल ABCD और B इक्वल दे रहा है DCBA। दोस्तों देखो अब आराम से, A है B D ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, तो क्या है A बराबर B है, तो समान है। कैसे हो गए ये? समान समुच्चय हैं। कैसे हैं? समान समुच्चय हैं। ऐसे ही बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक और इसका भाग में करा देता हूँ, चौथा। इसमें कह रहा है A इक्वल X सच दैट X संख्या 10 का गुणज, और दूसरा दे रहा है साथियों सीधा आपके सामने 10 15, ठीक है, 20 25 30 डॉट 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 10 का गुणज। अब बताओ, आप दिख रहा होगा ये संख्या 10 की गुणज है क्या? क्या ये संख्या 10 की गुणज है? ये है, ये 10 की गुणज है, ये है, ये 10 की गुणज है, ये है। तो ये दोनों फिर आपस में बराबर नहीं होंगे। A नॉट इक्वल B, अर्थात समान समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। एक बात ध्यान से सुने, ये वीडियो अभी 11th क्लास के लिए बन रहे हैं। जो छात्र छात्राएं 10वीं पास करके अभी घर पर बैठे हुए हैं, तो आसानी से आप एक पेन किताब ले कर के अपने नोटबुक उठाइए और नोट्स धीरे धीरे बना सकते हो। 9th और 10वीं के जैसे ही आप लोगों के पेपर फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम वीडियो डालना चालू कर देंगे। तब तक के लिए आप आराम से तैयारी करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने डेली आ सकें। धन्यवाद।